अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही चटपटी, चटकेदार सी तंदूरी मसाला मैक्रोनी। आज की ये जो मसाला मैक्रोनी हम बनाने वाले हैं, इतनी मज़ेदार, इतनी फ्लेवरफुल है कि मुझे उम्मीद है जब एक बार आप बनाएंगे, आप बार-बार बनाना चाहेंगे। और मज़े की बात ये है इसके अंदर सिर्फ हम एक मसाले का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक मसाले से ही बहुत ही मजेदार बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए यहाँ पर हम पानी गरम कर लेंगे। पानी के अंदर तेल और नमक ऐड कर लेंगे। तेल और नमक ऐड करने से मैक्रोनी बिल्कुल आपस में चिपकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। फिर जैसे ही पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे मैक्रोनी। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 250 ग्राम मैक्रोनी। अभी हम मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। आपको जो शेप का मैक्रोनी चाहिए उस शेप का आप ले सकते हो। अभी हम अच्छे से मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल वो नीचे भी नहीं चिपक रहा है और आपस में भी नहीं चिपक रहा है। तेल और नमक ऐड करने से यही एक फायदा है। तो आप जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, उसी तरह अगर बनाएंगे तो आपको भी मैक्रोनी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे मैक्रोनी को। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल चिपके नहीं है मैक्रोनी आपस में। तो अभी मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ किस तरह हम बॉईल करना है मैक्रोनी को। अभी अगर इस तरह हम तोड़ेंगे मैक्रोनी को, ये टूटना चाहिए दो हिस्सों में। तो अभी परफेक्ट अच्छे से बॉईल होके है और अच्छे से पकी है मैक्रोनी। तो चलिए अभी हम मैक्रोनी को इस तरह एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा गर्म पानी है उसको अच्छे से हम छान लेंगे। अभी मैक्रोनी का कुकिंग प्रोसेस अभी तक चालू है, तो इसको हम ठंडा करना है। तो इसके ऊपर हम इस तरह ठंडा पानी ऐड कर देंगे तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा। और ऐसे ही हम अगर छोड़ देंगे पानी, बिना पानी ऐड करे, तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अच्छे से अभी हम एक बार मिक्स कर देंगे। तो चलिए अभी हम इस मैक्रोनी को साइड में रख देंगे। तो उसी कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। मैं आज की ये रेसिपी सिर्फ 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। क्वांटिटी आप आपके फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज को इस तरह मैं काट कर ली हूँ। तो अभी हम प्याज को भून लेंगे। हम प्याज को ज्यादा देर तक भूनना नहीं है, सिर्फ हम प्याज का कलर चेंज करना है। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह हम प्याज के कलर को चेंज कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता है, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे बोनलेस चिकन। यहाँ पर मैं 100 ग्राम बोनलेस चिकन को इस तरह पीसों में काट कर ली हूँ। तो चलिए अभी हम चिकन को अच्छी तरह प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे पहले। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम चिकन को 80% तक अच्छे से भूनना चाहिए और पकाना चाहिए। तो चलिए अभी हम चेक कर लेंगे चिकन को। अभी चिकन 80% अच्छे से भून चुका है हमारा चिकन और पक चुका है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे लहसुन की कलियां। यहाँ पर मैं 10 लहसुन की कलियों को इस तरह बारीक काट कर इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हम लहसुन की कलियों को अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर अदरक बिल्कुल नहीं जाता है। इस तरह लहसुन ऐड करने से जो चिकन की स्मेल रहती है वो अच्छे से खत्म हो जाएगी। तो चलिए लहसुन भी अच्छी तरह भून चुका है। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटो। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉपर में चॉप करके लिया। आप चाहे तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो टमाटो का। तो अभी हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। जैसे ही सारे चीज अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे तंदूरी मसाला पाउडर 2 चम्मच। सिर्फ हम तंदूरी मसाला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। और अभी हम इसके अंदर 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए, इसके अंदर आप मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हो। जैसे ही सारे चीज अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कैप्सिकम। यहाँ पर मैं लाल और येलो कलर का कैप्सिकम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा, तो जरूर ऐड करिए। इस तरह अच्छे से ऐड करने के बाद अभी हम 1 से 2 सेकंड के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम में रखकर। तो अभी आप देख सकते हो सारे चीज अच्छे से पक चुके हैं। शिमला मिर्ची को हम ज्यादा देर तक पकाना नहीं है। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो बॉईल करके रखे थे हम मैक्रोनी को, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये बिल्कुल आपस में चिपके भी नहीं है और टूटे भी नहीं है। जिस तरीके से मैं आज इस वीडियो में दिखाई हूँ, अगर उसी तरीके से अगर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट मैक्रोनी आप भी बना लोगे। और अभी हम अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे एक बार। अभी हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इस तरह अच्छे से हम मिक्स करने के बाद और भी टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम टमाटो केचप 2 चम्मच ऐड कर लेंगे। और बारीक कटे हुए धनिया पत्ते से हम गार्निशिंग कर लेंगे। इस तरह हम धनिया पत्ते को ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये मैक्रोनी की रेसिपी हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद है, स्पेशली मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है।
आपके घर में किसको मैक्रोनी पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको 1 मिनट के लिए दम के लिए रख लेंगे। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मैक्रोनी के अंदर। ज़रूर आप इस तरह लास्ट में दम के लिए 1 मिनट के लिए रख दीजिए मीडियम फ्लेम में। तो अब ये बिल्कुल तैयार है हमारे मसालेदार मैक्रोनी की रेसिपी। तो चलिए अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। जब भी आप मैक्रोनी को सर्व कर रहे हो थोड़ा-सा गरम करके उसके ऊपर से थोड़ा-सा केचअप डालकर देंगे बच्चों को या बड़ों को, पूरी प्लेट खाली कर देंगे। अगर आपको ये मैक्रोनी की रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।